देश में विभिन्न जात, वर्ग, धर्म और पंथ को मानने वाला देश है और आप धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है, इसके लिए आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने न इस पर कोई विरोध किया है, न इसको कोई समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी धन्यवाद देती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है। हम इसके लिए जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। सर, आरएलडी के कुछ सीटों को लेकर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही समाजवादी पार्टी की, ऐसा माना जा रहा है एक टूट की स्थिति में। नहीं, ये केवल आप लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने जितने अलायंस हैं उनसे बहुत मित्रवत, व्यवहारिक और बहुत विनम्र और बहुत अच्छे भाव में वहाँ वार्ता चल रही है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको जितने अलायंस की सीटें हैं वो आपको अच्छे माहौल में बढ़ती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस से भी यही स्थिति रहेगी? बिल्कुल, सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और आपको रिजल्ट इसके दिखाई देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास शिवद्रोही होने का, रामद्रोही होने का, राम भक्तों को गोलियों से भूनने का रहा है। तो अगर राम वर्ष में अगर समाजवादी पार्टी में 14 लोग ऐसे निकल आए हैं कि वो भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनने के विरोध में हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो राम भक्त उनका हिसाब करेंगे 2024 में। सर, राष्ट्रीय लोकदल जो है समाजवादी पार्टी से बातचीत नहीं हो पा रही है एक सीट को लेकर और माना जा रहा है कि वो एनडीए के साथ में कहीं ना कहीं इसमें आ रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है, अगर कोई होगा तो बड़े स्तर का मामला होगा और जो अगर कोई ऐसी बात होगी तो मेरी जानकारी नहीं। सर, उत्तराखंड सरकार लेकर आने वाली है, उसका तो स्वागत करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, भाजपा के 3 वैचारिक मुद्दे थे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने और सामान्य नागरिक संहिता, उसकी शुरुआत अगर देवभूमि से हो रही है तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत भी करता हूं। वहां के मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई भी देता हूं। कल पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करती है लेकिन लॉन्च नहीं कर पाती है। तो वह बात तो सही ही है कि लॉन्च कितनी बार करोगे, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको भी लॉन्च करने का 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन बार बार लॉन्च करेंगे तो जनता की नजर में वैसे भी सब खत्म हो गया है। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ देश को तोड़ो कांग्रेस के ही सांसद संसद में खड़े होकर के भाषण कर रहे हैं। तो यह संदेश साफ है कि यह देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा है। 2024 में 400 पार करेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी। राम मंदिर के जिस तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पर कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध भी किया है। हमारे साथ आकाश जी मौजूद हैं जो रामपुर से मिले हैं। सर, जिस तरीके से कल विरोध भी हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव का राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे इसको? देखिए, विरोध नहीं मैं इसको कहूँगा। जब माननीय अध्यक्ष जी ने जब ये सवाल किया कि कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में हैं, तो थोड़ी बहुत देर तो वहाँ देखने लायक दृश्य था कि सबने हाथ खड़े कराने को कहा अध्यक्ष जी ने, तो 12 लोगों ने हाथ खड़े किए और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार हाथ ऊपर कर रहे थे, नीचे कर रहे थे और एक दूसरे का देख रहे थे कि कौन हाथ खड़ा करता है कौन नहीं करता है। तो ये उनका स्वयं का निर्णय नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो किसी के कहने पे हाथ खड़े कर रहे थे। और देखिए, श्री राम के विरोध में, श्री राम मंदिर के, भगवान श्री राम के विरोध में जो जाएगा तो उसका क्या होता है ये तो सबको पता है। क्या लगता है कि पार्टी चीफ के कहने पे इस तरीके से जो विरोध का हाथ खड़े किए गए? अब देखिए, ये मुझसे बेहतर वो स्वयं बता सकते हैं, लेकिन वो खुद बड़े कंफ्यूज थे कि हाथ खड़ा करें या ना करें। तो जो इंसान अपने अगर घर पे भगवान की पूजा करता है और उसके बाद अगर यहाँ हाथ खड़ा वो कर रहा है तो मुझे लगता है बड़ा अजीब सी स्थिति है। राष्ट्रीय लोकदल के कुछ जो नेता हैं उनका मानना है समाजवादी पार्टी से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, ऐसे में वो एनडीए के संपर्क में है। क्या लगता है कि क्या चांसेस हैं एनडीए की तरफ आने के लिए? देखिए, श्री राम की शरण में जो भी आएगा उसका जन्म जन्मांतर का जो दुख है वो दूर हो जाएगा। तो श्री राम तो सबके लिए हमेशा तैयार है, तो मुझे लगता है श्री राम की शरण में अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आकाश सक्सेना जी, साफ तौर से माना है कि जिस तरीके से आज भाषण हुआ उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनका इंडिकेशन कहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने राम मंदिर पर हाथ
उठाया और विरोध किया। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।